प्रोग्रेशन मीन्स सीक्वेंस और सीरीज। तो अगर क्या करें, किसी नंबर को क्या करें, किसी सीक्वेंस में रख दें और उस सीक्वेंस को किसी कॉमन डिफरेंस से आइडेंटिफाई कर लें तो वो बन जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या मतलब है इसका, आओ देखते हैं स्क्रीन पर। अगर कहीं लिखा हुआ है 3, 5, 7, 9, आप देख के ही बता दो कि सर ये तो ऑड नंबर है ना। तो कैसे पहचाना कि आपने ऑड नंबर है? आपने देखा कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच में, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच में, फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म के बीच में 2 का इंटरवल है। यस, हर जगह 2 का, हर जगह 2 का इंटरवल है। इसका मतलब 2 इसका क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो अगर क्या हो, अगर सीक्वेंस में नंबर लिखे हो आपके पास और उनका कॉमन डिफरेंस सेम हो तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। यस, 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन टिल द nth टर्म। तो क्या ये सीरीज ऑफ नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? हाँ, ये प्रोग्रेशन है। कैसे पहचाना? अगेन, सक्सेसिव डिफरेंस ऑफ द टर्म्स क्या है, सेम है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस को नाम से इसको पहचानते हैं। यस, कॉमन डिफरेंस मींस डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव टर्म्स। अगर आपके सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस निकालें या आपके थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। लड़कियों वीडियो बनना धीरे धीरे। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या कहलाएगा? यस, A1, सेकेंड टर्म कहलाएगा A2 एंड थर्ड टर्म सिमिलरली A3। तो आपको क्या देखना है? यस, आपको पहली चीज है, अगर ये पहचानना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, तो आपके पास सीक्वेंस ऑफ नंबर होने चाहिए। प्रोग्रेशन का मतलब ही है सीक्वेंस में या सीरीज में नंबर का होना और उनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, अर्थात 2 सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस आ रहा है, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारे केस में आ रहा है, इन दोनों एग्जांपल्स में ये आ रहा है, तो ये दोनों ही क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैं। अब आता है टर्म कि आपको अगर कोई एक फिक्स टर्म निकालना है, लेट्स से इसी सीरीज में आपको 50th टर्म निकालना है। यस, आपको n दे दिया है 50, ठीक है, अर्थात 50th टर्म निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो आप हो सकता है 4 टर्म तो सामने देख ही रहे हैं स्क्रीन पे, 1, 2, 3 और 4। तो आप क्या करिए, अब इसको आपका कॉमन डिफरेंस आपके पास सामने जो स्क्रीन पर है वो है 3। आप 3, 3, 3, 3, 3 क्या करते जाइए, ऐड करते जाइए और 50 तक आ जाएगा। क्या तरीका सही है? नहीं, ये बहुत ही लेंदी मेथड है और ये ऑब्वियस बात है, काम नहीं करेगा अगर यहाँ 50 की जगह 100 दे दे और 1000 दे दे या 1 लाख दे दे, मुश्किल हो जाएगा निकालने के लिए ना। तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा L शब्द का मतलब है लास्ट टर्म भी है या टर्मिनल नंबर भी है या कॉमन टर्म भी है। यस, इसके लिए ये सिंबल यूज कर सकते हैं LTN, ठीक है। L स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म। हमारे केस में 50th हमारा जो लास्ट टर्म है वो मुझे निकालना है और फॉर्मूला है क्या, A + n-1 मल्टीप्लाइड बाय D। यस, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन फॉर्मूला है जो आपको बार बार लगाना होगा। तो आइए इसी को पुट करके इसमें सॉल्व कर देते हैं। आपको निकालना क्या है, 50वां नंबर निकालना है। इस सीक्वेंस का 50वां नंबर क्या होगा? सो A दैट इज फर्स्ट टर्म है ना, ये आपका फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म मेरे एग्जांपल में कितना है, 1 है। n जो कि हमने पहले डिस्कस कर दिया वो थर्ड टर्म होगा, जो हमें निकालना है वो है मेरे केस में 50। सो दिस गिव्स 50 - 1 D स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस और कॉमन डिफरेंस कितना है मेरे पास, 3 है। आप देखिए सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस हर बार आपका क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। सो मल्टीप्लाइड बाय 3। आइए और भी सॉल्व कर देते हैं। 1 + 49 × 3। सो 49 × 3 कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 147 + 1। सो योर आंसर बिकम्स 148। इसका मतलब 50वां नंबर कौन सा होगा, 148। हाँ, अब इसी को क्या करते हैं, आपको अब रिवर्स कर देते हैं। अब आपको हम दे देते हैं क्या, 50th टर्म बता देते हैं। ठीक, लेट्स से आपको इसी सीक्वेंस में मैंने दे दिया कि आपका लास्ट टर्म
148 है। अब आपको निकालना है यस क्या, नंबर ऑफ टर्म्स। अब हम ये नहीं बता रहे हैं आपको कि ये वो 50वां नंबर है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है क्वेश्चन? यस। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो कोई नया मेथड, कोई नया फॉर्मूला नहीं लगाना है आपको, उसी फॉर्मूले में क्या कर देना है, इस सीक्वेंस को पुट कर देना है। फर्स्ट टर्म आपके पास हमने है ही, कॉमन डिफरेंस आपके पास स्क्रीन पे है ही, और आपको मिल गया है इस बार क्या, यस लास्ट टर्म मिल गया है, कॉमन टर्म मिल गया है। आप सिंपली उसी फॉर्मूले में पुट कर दें, L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। L आपका यस 148 गिवन है, आपको सिर्फ मिसिंग फिगर क्या है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है, nth टर्म निकालना है, इसीलिए बस n को क्या करेंगे आप, n को n रहने देंगे। सो a दैट इज योर फर्स्ट टर्म कितना है 1, और n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस आपका 3 ऑलरेडी आ चुका है। सिमिलरली आप क्या करेंगे, बस अब 1 को अपनी प्लेस से हटा करके आपके पास बन जाएगा 147, क्योंकि यहां +1 था उधर गया -1 हो गया। अब आपके पास बचता है सिर्फ ब्रैकेट n माइनस 1 और 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 147/3। अब यहां पर आपका ब्रैकेट भी ओपन हो जा रहा है, हो गया ब्रैकेट ओपन। अब आपके पास क्या बचा, यस 3 से आपने डिवाइड कर दिया, 349 जा, सो 49 एंड दिस 1 यहां पे -1 है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। सो आपका n अर्थात ये 50वां नंबर कौन सा था, ये 148 50वां नंबर था। सिंपल है, इसका मतलब आप समझ गए कि इस फॉर्मूले का बड़ा इंपॉर्टेंस है। यस, इसी फॉर्मूले से आपको क्या करना है, आपको अपने न्यूमेरिकल्स को बार बार सॉल्व करना है। मिसिंग टर्म इसमें से कुछ भी हो सकता है आपका फर्स्ट टर्म ही मिसिंग कर दिया जाए, तो आपको बाकी 3 वैल्यूज दी जा सकती है। आपको बस क्या करना है, सक्सेसिवली इस फॉर्मूले का यस इस्तेमाल करना है। आइए कुछ एग्जांपल के साथ आगे समझते हैं। चलिए स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या है मैं आपको जल्दी से रीड कर देता हूं। इफ k 2k minus 1 and 2k plus 1 are 3 consecutive terms of AP, इसका मतलब आपको ये क्लियर कर दिया कि ये AP है। आपको यस इसका मतलब कंफर्म हो गया कि इसके कॉमन डिफरेंस क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। वेरी गुड। तो आपके पास क्या मिल गया है, पहला टर्म मिल गया है k, दूसरा टर्म मिल गया है 2k plus 1, 2k minus 1, और तीसरा टर्म मिल गया है 2k plus 1। इट इज ऑलरेडी गिवन कि ये क्या है, यस ये AP गिवन है। जब AP मालूम चल गया है, आपको प्रूव नहीं करना है, इसका मतलब है कि इस 2 टर्म्स का, सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस सेम ही होगा। इसका मतलब आपका D A2 माइनस A1 करिए तो भी आएगा सेम, या आप A3 माइनस A2 करिए तो भी क्या आएगा, सेम आएगा। यस, यही रूल हमें क्या करना है, अडॉप्ट करना है। हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस इसका निकाल देना है। आइए निकालते हैं। A2 यस A2 है 2k माइनस 1 माइनस A1 क्या है आपका k। सॉल्व कर दिया जाए इसको। आइए सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, 2k दैट इज 2k में से k चला गया, आपके पास बचा सिंपली k माइनस 1। ये आपका पहला यस पहले 2 टर्म का डिफरेंस हमने निकाल दिया k माइनस 1। नेक्स्ट भी निकाल के देखते हैं, चेक करते हैं सेम आ रहा है क्या निकलेगा। नेक्स्ट में 2k प्लस 1 माइनस 2k माइनस 1, सॉल्व करने में क्या आ जाएगा, 2k प्लस 1 माइनस 2k प्लस 1। क्या दिखाई दे रहा है आपको इसमें, 2k आपका कैंसिल हो जा रहा है और आ जा रहा है +2। इक्वेशन में हमने क्या कर दिया, 2 पार्ट निकाल दिया। पहला पार्ट निकाला k माइनस 1 और सेकेंड पार्ट निकाला +2। क्योंकि इसमें प्रूव नहीं करना है कि ये AP है, आपको क्या करना है, आपको मालूम है ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। कॉमन डिफरेंस दोनों का क्या होगा, सेम होगा। आपको वैल्यू ऑफ k निकालनी है। सो आप क्या करेंगे, k माइनस 1 इज इक्वल टू +2। क्यों, क्योंकि ये भी आपका कॉमन डिफरेंस है, ये भी आपका कॉमन डिफरेंस है, और हम जानते हैं कि जब AP होता है तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, हमेशा सेम होता है। सो सिमिलरली आपका आंसर k का आ जाएगा, k इज इक्वल टू 3। स्क्रीन पर देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन में रीड आउट कर रहा हूं। इफ AP, फाइंड द AP इफ द 6th टर्म ऑफ AP इज 19।
यस, सिक्स्थ टर्म n दे दिया है 6 और आपको l दे दिया है 19, ये गिवन है आपके पास। दूसरा क्या दिया हुआ है इसका पार्ट, एंड द 16th टर्म इज 15 मोर देन द 11th टर्म, ये भी दे दिया है कि जब n 16th होगा वो 11 वाले n से, अर्थात 11th वाले टर्म से कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है। 16th टर्म 11th वाले टर्म से 15 ज्यादा है, इसका मतलब 16 माइनस 11th टर्म करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। नहीं समझ में आया? राम की उम्र श्याम से 15 साल ज्यादा है, इसका मतलब राम बड़ा है, श्याम छोटा है, तो राम में से श्याम की एज को माइनस कर देंगे, 15 नहीं आ जाएगा। बस यही तो कर रहे हैं इसमें, ठीक है। आइए उसको पुट करते हैं हमारे क्या फॉर्मूले में। फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला डिस्कस किया था। अब इसी फॉर्मूले में पुट करना है। हमारे पास L है उसमें, यस 19 हो गया, यहां देखिए L दिया हुआ है आपके पास 19, और क्या है आपके पास A दिया है, क्या फर्स्ट टर्म दिया है, तो आप A को क्या करेंगे, A को A ही पुट कर देंगे, जो आपका फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ है आप छोड़ देंगे। N, यस N दिया हुआ है इसमें 6, तो 6 माइनस 1 सो इट विल बिकम 5, तो बन जाएगा क्या, A प्लस 5D। सो आपके पास पहली इक्वेशन आ गई, क्या आ गई पहली इक्वेशन, 19 इज इक्वल टू A प्लस 5D। आपने देखा कॉमन डिफरेंस भी नहीं है आपके पास, ना फर्स्ट टर्म है। अब आपको क्या करना है, इसी तरह से एक दूसरी इक्वेशन बनानी है, ठीक है, अर्थात आपके पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशन हो जाएगी। पहले 16 टर्म की बात करते हैं। अगर आपको पता हो कि 16 टर्म आपको निकालना है तो आपकी वैल्यू हो जाएगी A प्लस 15D। कैसे आ गई सर, ये यही सोच रहे हैं? यस, मैंने बस क्या किया, L के फॉर्मूले में इसको पुट कर दिया। L का फॉर्मूला क्या बताया था, L का फॉर्मूला बताया था आपको कि L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। तो आपको क्या आ गया, ये 16 टर्म की वैल्यू आ गई। 16 टर्म की वैल्यू कैसे आई, आपने पुट किया A के नीचे A, क्योंकि आपको A नहीं मालूम है, N के बदले पुट कर दिया 16 माइनस 1 विल गिव यू 15, तो 15D आ गया। 11 का भी ऐसे निकाल देंगे, यस तुमको बताना है 11th टर्म क्या होगा। सो 11th टर्म हो जाएगा A प्लस 10D। सही है? क्यों 10D आ गया यहां पर, समझ गए ना? हमने पुट किया किस पे, L के बदले A प्लस N माइनस 1 और D लगा दिया। N आपका था 11, सो 11 माइनस 1 विल गिव यू 10, D हमको मालूम नहीं है इसीलिए D को सब्स्टिट्यूट कर दिया। आपने क्या किया यहां पर देखिए, 16 टर्म की वैल्यू लिख दी, 11th टर्म की वैल्यू लिख दी और इज इक्वल टू लगा दिया 15। यही गिवन था आपके पास कि 16th टर्म 11th टर्म से 15 बड़ा है। क्लियर? अब आप पुट कर देते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ये A प्लस 15D माइनस A माइनस 10D, A कैंसिल हो गया आपके पास, 15D में से 10D चला गया, क्या बचा 5D, और आपके पास D की वैल्यू आ गई, अर्थात आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। कितना आ गया कॉमन डिफरेंस आपका, 3। जैसे ही आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, आप पहली इक्वेशन में पुट करके, यस आपकी फर्स्ट इक्वेशन यहां मौजूद है, इसमें पुट करके A भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं, नहीं सब्स्टिट्यूट कर देंगे बस। सो 19 इज इक्वल टू A प्लस 5 इंटू 3, सो 15। आपके पास फर्स्ट टर्म भी आ जाएगा, 19 माइनस 15 विल गिव यू फर्स्ट टर्म, और आपका फर्स्ट टर्म है 4। तो पूछा क्या है, यस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपसे पूछा है फाइंड द AP, अर्थात अब आपको नंबर को क्या करना है, सीक्वेंस में लिख करके शो करना है, क्योंकि AP क्या है, सीरीज ऑफ नंबर्स है जिनके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो, ऐसा बनाना है आपको, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ऊपर लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में। आइए, तो इसका मतलब आपका पहला टर्म कितना मिल गया आपको 4, और आपको मालूम चल गया है कि डिफरेंस में क्या लगाना है, 3 का डिफरेंस आगे बढ़ना है। तो इसका मतलब अगला टर्म क्या होगा, 7 के बाद 3 का डिफरेंस और आगे बढ़ जाइए 10, क्योंकि प्लस 3 का डिफरेंस है इसीलिए प्लस में वैल्यू आगे आती जा रही है ना। -3 का वैल्यू होगा तो नीचे आती जाएगी वैल्यू, ध्यान दीजिएगा इस चीज का, है ना। और सिमिलरली आगे तक लिख जाएंगे। सो दिस इज योर AP, आपको यही लिखना था आंसर में।
क्लियर हो गया ना, समझ में आ रहा है? तो यस, लाइक बटन प्रेस करना मत भूलना। तो देखने जा रहे हैं यस, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके सामने स्क्रीन पर लिख रहा हूं मैं। 3 + 7 + 11 + 15 टू द nth टर्म। यस, nth टर्म इसका है लेट्स से 20। तो पहली चीज, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है? यस, प्रोग्रेशन है, क्योंकि आपने देखा कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 3 है, सेकेंड टर्म 7 है, थर्ड टर्म 11 है। सक्सेसिव डिफरेंस, यस, सक्सेसिव डिफरेंस आपका क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। और आपका कॉमन डिफरेंस आ रहा है 4। सब में आ रहा है 4, चेक करके देख लीजिए आगे। यस, एपी है। अब आपको क्या करना है? सिंबल से पता चल गया होगा, आपको सम निकालना है, सम ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है। तो अभी तो मैंने एक फॉर्मूला बताया, क्या फॉर्मूला बताया था? L = A + n - 1 D। पर ये फॉर्मूला सम के लिए नहीं था, ये फॉर्मूला था यस आपका लास्ट टर्म क्या है उसको निकालने के लिए फॉर्मूला था, तो उसके लिए यूज करेंगे। और हो सकता है कभी क्या हो, आपको सीक्वेंस में दिया हो, आपके पास क्या मिसिंग हो? फर्स्ट टर्म मिसिंग हो, कॉमन डिफरेंस मिसिंग हो, या नंबर ऑफ टर्म मिसिंग हो। इन सब में ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। बट अभी क्या निकालना है? यस, इस फॉर्मूले में आपको दिख रहा है अभी, इसको आपको सम ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है। सो फॉर्मूला भी दूसरा होना चाहिए, इस फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। बट हाँ, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, इस फॉर्मूले की जरूरत भी बार बार पड़ेगी हमको। आइए देखते हैं सम का फॉर्मूला। सम ऑफ AP = n/2 A 2A + n - 1 × D बड़ा ब्रैकेट। क्लियर है? क्या इस फॉर्मूले में इसको पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, सम निकाल सकते हैं? यस, जरूर निकाल सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं इसी फॉर्मूले के आगे, फिर मैं आपको उसका सेकंड फॉर्मूला भी दे दूंगा। तो सम का फॉर्मूला बताया हम, n/2, n मतलब नंबर ऑफ टर्म। यस, तो नंबर ऑफ टर्म क्या दे दिया था आपको? 20th टर्म दिया था। सो यू पुट 20/2, कितना आ गया? 10। अगेन ये ब्रैकेट, यस, स्क्वायर ब्रैकेट में 2 × A। फर्स्ट टर्म क्या है आपका? 3। सो 2 × 3 हो गया फर्स्ट टर्म, प्लस n - 1। सो आपका n क्या है? 20 - 1 विल गिव यू कितना? 19। और कॉमन डिफरेंस कितना निकाला हम लोग ने? यस, हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है +4, है ना 4। सो आपका कॉमन डिफरेंस आ गया 4। बड़ा सिंपल है सर। हाँ, सच में बहुत सिंपल है। सिर्फ क्या करना है आपको? फॉर्मूले में ठीक से पुट करना है इसको। सो आपके पास आंसर आ गया 10 और 6 + 19 4 जा 76। सो 10 × 82, सो योर आंसर इज 820। इसका मतलब इस थर्ड जो पहला नंबर है 3, 7, 11, 15 को 20th टर्म तक अगर प्लस करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 820। इसी को दूसरे तरीके से देखें, आइए इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखते हैं। बीच बीच में से मैं स्क्रीन से हट रहा हूं ताकि आप क्या कर सके, इस आंसर का स्क्रीनशॉट भी ले लें। आई होप ले लिया होगा। आइए सेकंड तरीके से इसी को सॉल्व करते हैं। फिर से देखते हैं। अब फॉर्मूला मैं चेंज कर दूंगा सम का, है ना, और सम का फॉर्मूला इस बार हो जाएगा सम इज इक्वल टू n/2 A + L। सर ये दो फॉर्मूले आपने क्यों दिए? यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कभी कभी क्या हो सकता है कि आपके पास क्या हो, इसका लास्ट टर्म दिया ही हो, है ना, आपको फर्स्ट टर्म दिया हो, लास्ट टर्म मेरे केस में नहीं दिया है। अगर दिया होगा तो ये फॉर्मूला बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना, तब आप इसको नहीं पुट करेंगे। क्या दोनों में डिफरेंस क्या है? नहीं, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं आपको साबित कर सकता हूं कि ये और ये दोनों फॉर्मूला सेम है। कर दूं साबित? चलिए आइए करते हैं। पहले इस फॉर्मूले को देखते हैं। आपके पास सम का फॉर्मूला क्या दिया मैंने? n/2। यस, n/2। फिर मैंने दिया क्या? A + L। ये दिया था ना। क्या L के बदले L की वैल्यू पुट कर सकते हैं? यहां पर L की वैल्यू बताया था ना, इस कॉमन टर्म जिसको हम L बोलते हैं, है ना, इसके बदले पुट कर सकते हैं A की वैल्यू। क्या A की वैल्यू है? A + n - 1 D। अब बताइए दोनों सेम है कि नहीं है? n - 1 D। अब चेक करके देखना है कि आपका ये दोनों फॉर्मूला सेम है कि नहीं है।
है ना। तो उसका मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हैं आपको कि दो अलग फॉर्मूले दिख रहे हैं, आपको जरूरत के हिसाब से क्या करना है, कभी ये जरूरत पड़ेगी कभी ये जरूरत पड़ेगी, है ना। कॉमन फॉर्मूला ज्यादा यूज आप किसको करेंगे, इस फॉर्मूले को करेंगे। आप देखेंगे कॉमनली आपका ये फॉर्मूला बहुत आपको काम आएगा। ठीक है, दोनों सेम हो गए कि नहीं हो गए, क्योंकि 2a बन जाएगा यहां पर। सो आपका दोनों फॉर्मूला इसका मतलब सेम है। आइए इस फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे ये सेकंड वाला और आंसर निकालेंगे फिर से इसी सीक्वेंस का। तो इसके लिए मुझे L चाहिए पहले, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस L को सॉल्व करेंगे। आइए इसमें लास्ट टर्म निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे, L इज इक्वल टू A, हमारा A मतलब फर्स्ट टर्म कितना है मेरे पास 3 और N मेरे पास कितना है 20 माइनस 1 इंटू D हमारा है 4, है ना, D4 है हमारे पास। सो 3 प्लस 76, सो इट गिव्स 79। सो आपके पास क्या आ गया, एक बार L आ गया, अर्थात लास्ट टर्म भी आपके पास आ गया। अब आप इस फॉर्मूले में इसको बड़े आराम से पुट कर सकते हैं। करके दिखाऊं उसको भी, आइए देखते हैं इसको भी यहां पर। सो n आपका है 20th टर्म, सो 20/2 a फर्स्ट टर्म है आपके पास, फर्स्ट टर्म आपका है 3 और आपने भी निकाला L निकाला, इसका कितना आया था 79। सो 3 प्लस 79, यहां पर आ गया 10 और 3 प्लस 79 गिव्स यू 82। सो योर आंसर इज 820। देखा, फॉर्मूला चेंज करने से भी क्या हुआ, आंसर चेंज नहीं हुआ। तो आप कब लगाएंगे इस फॉर्मूले को, समझ गए, जब आपके पास क्या दिया हो, लास्ट टर्म दिया हो, टर्मिनल नंबर दिया हो, तब आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, और इस फॉर्मूले को कॉमनली क्या यूज करेंगे, जब आपको सीक्वेंस में नंबर दिया हो और आपके पास लास्ट टर्म नहीं है। ठीक है, तब आप यूज करेंगे। इन केस इनमें से कोई एक मिसिंग वेरिएबल हो, तब भी सम दिया हो, क्या, हाँ सम दिया हो, तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं। मतलब आपको हो सकता है कि 820 दे दे, हो सकता है आपको सम बता दे और आपसे पूछ ले कि नंबर ऑफ टर्म बताओ, समझ गए ना, तब भी आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। आइए देखते हैं ऐसा क्वेश्चन। स्क्रीन पे आपके पास क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन मैं रीड आउट कर रहा हूं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 54, 51, 48 शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 513। तो आइए गिवन डाटा को पुट करते हैं क्वेश्चन में। आपको सम दे दिया है, सम कितना दिया हुआ है 513, और क्या दिया हुआ है आपको, एक AP बना हुआ है। यस, इसका मतलब सीरीज में है, कंफर्म है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस भी सेम होगा। पहला टर्म कितना है आपका 54, दूसरा टर्म कितना है 51 एंड तीसरा टर्म आपका कितना है 48। ये आपके पास AP गिवन है, तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ गया, यस A आ गया, सेकेंड टर्म आ गया A2। इसका मतलब आप कॉमन डिफरेंस बहुत इजीली बता सकते हैं मुझे। कॉमन डिफरेंस कितना होगा इसमें, यस कॉमन डिफरेंस होगा A2 माइनस A1। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको +3 कर देते हैं। क्या आप भी ऐसा सोच रहे हैं, नहीं, -3 होगा, क्योंकि हमेशा सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस, सक्सेसिव मतलब पता है उसके अगले टर्म से पहले टर्म को माइनस करना, पीछे वाले टर्म से आगे को नहीं माइनस करना है कभी भी, हमेशा आगे वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस करना है। ठीक है, तो इसीलिए आपका आंसर आ जाएगा 51 माइनस 54, सो इट विल बी -3। क्लियर, सक्सेसिव टर्म आगे भी ऐसे ही करना होता है। अब आपके पास कॉमन डिफरेंस मौजूद है, आपको निकालना क्या है, यस क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन है आपको थर्ड टर्म निकालना है। आपको बता रहा है हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स होंगे इसके अंदर, है ना, बट आपको सम तो दे दिया है। तो मैंने कहा था आपको इसी फॉर्मूले में क्या होगा, अब n निकालना है, सम का फॉर्मूला, यस सम का फॉर्मूला लगाएंगे बड़ा वाला, सम इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d। यस, ये बड़ा वाला फॉर्मूला लगाइएगा। वो L वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे हैं सर, आप ये पूछ रहे हो, क्योंकि मेरे पास लास्ट टर्म इसमें नहीं दिया हुआ है ना। देखिए इस AP का लास्ट टर्म नहीं दिया है मुझे, इसीलिए ये फॉर्मूला बेटर पुट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट टर्म दिया रहता है तो मैं A प्लस L वाला फॉर्मूला लगा लेता, दूसरा फॉर्मूला दिया सम का ना, वो लगा लेता। आइए पुट कर देते हैं, सम के बदले पुट कर देते हैं 513, n मुझे नहीं मालूम है, n को n रहने देते हैं। ठीक है, और 2a हमारा a है, यस a है 54, सो 2 इंटू 54 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस हमने निकाला है -3, कॉमन डिफरेंस निकाला है -3। सॉल्व कर दें, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो इट विल बिकम 1026 बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां बचेगा क्या n, और यहां बन जाएगा 108
और -3 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट विल बिकम -3 प्लस 3, सॉरी -3n प्लस 3। -3n क्यों? क्योंकि -3 कॉमन डिफरेंस है ना, -3 इंटू n विल गिव यू -3 एंड माइनस माइनस विल बिकम प्लस। क्लियर है? अब n से इसको क्या कर देना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है। सो 1026 इज इक्वल टू 108n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n। क्या ये n और n सेम नहीं है? दोनों वेरिएबल सेम है ना, तो आप इसको क्या करिए, सॉल्व कर दीजिए। सो 108 प्लस 3 विल गिव यू 111n। सो 1026 और यहां पर आ जाएगा 111n माइनस 3n स्क्वायर। क्या आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं समझ में आ रही है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू है पहली पहचान, और दूसरा क्या है, आपके एक सिंगल वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। यही पहचान होती है ना। देखिए आपके पास एक वेरिएबल है n, दोनों में n है, और इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2। तो इसका मतलब है आपको इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। आपको इसमें से n जो है कि वो 2 वैल्यूज आएंगी, पर याद रखिएगा n जो कि नंबर ऑफ टर्म होता है, नंबर ऑफ टर्म न फ्रैक्शन में हो सकता है, नंबर ऑफ टर्म डेसिमल में भी नहीं हो सकता है, और नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव भी नहीं हो सकता। इसका मतलब जब भी होगा तो क्या होगा, एक होल नंबर होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात का। इसका 2n आएगा, आपको पॉजिटिव वाला n लेना है, ठीक है। आइए इसका मिड टर्म ब्रेक यहां पे करते हैं आपके सामने। 3n स्क्वायर, यस 3n को इधर कर दिया है ना, 3n स्क्वायर माइनस था, इधर आ गया प्लस हो गया, प्लस 111 जब इधर आ जाएगा इक्वल टू किस तरफ आ जाएगा, तो बन जाएगा -111n और प्लस 1026 इज इक्वल टू 0। क्या ये तीनों टर्म 3 से डिवाइड हो रहे हैं? हाँ, ये तीनों टर्म 3 से, कॉमन फैक्टर 3 से तीनों को क्या करिए, डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर दीजिए। सो आपका पास बचेगा क्या, n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342 का मिड टर्म ब्रेक करेंगे और हम क्या बनाएंगे, 37 342, यस 2 1 जा 2 7 जा एंड 2 1 जा। अब आपको दिखेगा कि 171 और 2 दिख रहा है, ये दो टर्म्स हैं। इन दोनों टर्म से 37 बनने का कोई सवाल ही नहीं है, ना प्लस करने पे ना माइनस करने पे। आप 3 से करके देख लीजिए, 3 5 जा 3 7 जा, यस इन दोनों को प्लस करेंगे, आपके पास आ रहा है 2 3 जा 6 प्लस 57, नहीं 37 नहीं बन रहा है, और माइनस करने पे भी नहीं बन रहा है। और आगे ब्रेक कर देते हैं, लेट से 3 से फिर से एक बार ले लेते हैं। सो 3 1 जा 3 9 जा, तो यहां पे आपके पास क्या बन गया, यस 2 3 जा 6 3 जा 18, सो 18 प्लस 19 37 आ गया आपका, यस 37 आ रहा है आपके पास। अब आपके पास क्या हो गया, यस अब आप इसमें पुट कर सकते हैं n स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 18n माइनस 19n। याद रखिएगा दोनों की साइन माइनस माइनस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि तभी ऐड करने पे माइनस 37 बनेगा, प्लस 342 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास पहले दो टर्म का पेयर, बाद के दो का टर्म का पेयर बन जाएगा। सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी n माइनस 18 यहां पर आ जाएगी। यहां पर ये जो थर्ड टर्म की वैल्यू होती है, सिंपल होता है वही यूज करते हैं, माइनस 19 कॉमन हो जाएगा, n माइनस 18। आपके पास दो वैल्यू आ गई, n माइनस 18 और n माइनस 19। आपके पास दो वैल्यू आ गई, n इज इक्वल टू 18 है ना, और दूसरा आ गया n इज इक्वल टू 19। सो योर आंसर इज 18 एंड 19 बोथ। चलिए स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए, आपके पास क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन फटाफट रीड आउट करता हूं आपके लिए। आपके पास गिवन है द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एपी इज 42 है ना, आपको सम दे दिया है और ये भी बता दिया नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 6 हैं। द रेशियो ऑफ द 10th टर्म टू द 30th टर्म इज 1:3। आइए देखते हैं, आपके पास क्या दे दिया है, सम ऑफ 6 टर्म, यस सम ऑफ 6, सम को लिख करके 6 लगा दिया, इस कितना दे दिया है 42। इसका मतलब इसका n क्या है, यस n है इसका 6 और सम है इसका 42। ये हो गया आपका पहला गिवन डाटा। अब आपको सेकंड क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू 30th टर्म इज 1:3। सो आपको क्या दे दिया है, 10th टर्म और 30th टर्म, यस दोनों को मैंने रेशियो में पुट कर दिया। इसका रेशियो कितना आ रहा है, 1:3। क्या आपके पास ए गिवन है,
नहीं। क्या आपके पास डी गिवन है? नहीं। सो ए को ए ले लीजिए, ठीक है, और डी को डी ले लीजिए, मतलब आपका फर्स्ट टर्म ए रहेगा और कॉमन डिफरेंस आपका डी रहेगा। आइए पहले पुट करते हैं इसमें, सेकंड वाले में आपके पास 10th टर्म बोल दिया था, सो इट विल बी ए प्लस 9d। कैसे आया 9d? याद होगा आपको, L का फॉर्मूला हमने लगा दिया, L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1। n कितना है? 10, सो 10 माइनस 1 क्या बन जाएगा? 9d। और नीचे क्या बन जाएगा? रेशियो है ना, इसीलिए अपॉन करेंगे a प्लस 29d। क्लियर है ना कैसे बन गया 29d आपको? क्योंकि 30th है, 29d बन जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसके आगे 1:3 पुट कर देंगे। सो आपके पास पहली इक्वेशन तैयार है। क्या है पहली इक्वेशन? 3a प्लस 27d इज इक्वल टू a प्लस 29d। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। सो आपके पास बचेगा 2a माइनस 2d। ये आपके पास पहली इक्वेशन हो गई। और आप फर्दर सिंप्लीफाई भी चाहे तो कर सकते हैं। a इसमें 2 कॉमन टर्म है इसमें, सो आपके पास इक्वेशन बन गई a माइनस डी इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अच्छा, इससे ये भी पता चल रहा है कि a और d दोनों सेम होंगे इसमें, है ना? देखिए, क्योंकि a और d माइनस करने पे क्या बच रहा है? 0 बच रहा है। आइए अब इसमें पुट करते हैं, सम वाले फॉर्मूले पुट करते हैं। सम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? सम इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d। यही सम का फॉर्मूला था। सम हमारे पास क्या है इस समय? 42 है। सम के बदले 42 पुट कर सकते हैं। n, यस, n हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है, इस पार्ट में क्या है? 6 है, तो 6 अपॉन 2 विल गिव यू 3। सो 2 इंटू a प्लस n, दैट इज 6 माइनस 1 विल 5d, है ना? 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 42 अपॉन 3 दिस बिकम्स 14। सो आपके पास क्या बन गई? सेकेंड इक्वेशन भी आपके पास आ गई। सेकेंड इक्वेशन है आपके पास, क्या है सेकेंड इक्वेशन? 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 14। क्या है दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं? जरूर सॉल्व कर सकते हैं, है ना? साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए आइए साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं। यहां पर आ गया a माइनस डी इज इक्वल टू 0, ठीक है, और आपके पास यहां पर है 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 14। आप क्या कर सकते हैं? पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास बन जाएगा 2a माइनस 2d इज इक्वल टू 0, है ना? ये आपकी रही फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। सिमिलरली आप क्या करेंगे, इसमें साइन चेंज कर देंगे सेकंड इक्वेशन की। आपके पास क्या बचेगा? यस, 7d माइनस 7d इज इक्वल टू माइनस 14। सो d इज इक्वल टू 2, क्योंकि माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी, सो d बन जाएगा क्या? 2। जैसे ही आपके पास d आ जाएगा, आपके पास a भी आ जाएगा, क्योंकि आपने बताया था क्या चीज कि a माइनस डी इज इक्वल टू 0। सो आपके पास a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो a इज इक्वल टू 2। तो आपके पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया और आपके पास फर्स्ट टर्म भी आ गया। कैसे निकालेंगे 13th टर्म? L के फॉर्मूले पुट करके, L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, है ना? आपको निकालना है 13th टर्म। आपके पास a जो कि फर्स्ट टर्म है, 13 माइनस 1 विल गिव यू 12, और कॉमन डिफरेंस आपने निकाला है 2, सो 12 2 जा 4, 24 प्लस 2 26। सो आपका 13th टर्म क्या होगा? 26 होगा।